ओके बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एनर्जी फ़्लो इकोसिस्टम में किस तरह से होती है ना। और एनर्जी फ़्लो जो इकोसिस्टम में होती है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है ना। एनर्जी फ़्लो इकोसिस्टम में जो होती है, इन इकोसिस्टम ये जो है फॉलो करता है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, है ना। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो होती है ये फॉलोज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। किसको? फॉलोज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स की लॉ अगर देखें तो यहाँ पे कितना है, फिजिक्स में 2 लॉज हैं। 2 लॉज को डिस्कस करेंगे किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है। फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बस फॉर्म चेंज होगा, ये ना पैदा होगा और ना डिस्ट्रॉय होगा, ये सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। अभी हम लोगों ने देखा सनलाइट की एनर्जी प्रोड्यूसर क्या करता था, कैप्चर करता था, प्रोड्यूस करता था क्या, फोटोसिंथेटिक फूड, है ना। और फिर उसको हर्बीवोर्स लेता था, कंज्यूम करता था, फिर उनकी एनर्जी किस में चल जाती थी, हर्बीवोर्स में, कुछ लॉस होती थी। तो ये हमेशा क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे क्या होती है, ये लॉ कहता है थर्मोडायनामिक्स का कि एनर्जी नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्जन होता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी इज़ नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी इज़ नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, है ना। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड कह देंगे, है ना। बट इट इज ट्रांसफर्ड, बट इट इज है ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना। वन स्टेट टू अदर स्टेट, ये क्या होगी, ये ट्रांसफ़र होगी, है ना, ओनली ट्रांसफ़र होगी, नहीं नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, nor be destroyed, not destroyed, but it is transferred from one state to other state, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा। जैसे सनलाइट एनर्जी, प्लांट क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। फूड और हीट फॉर्म्स में ये क्या करता है, प्रोड्यूस करती है। सनलाइट एनर्जी क्या होती है, सनलाइट एनर्जी, इसको प्लांट क्या करता है, प्लांट इसको कन्वर्ट करता है फूड और हीट एनर्जी में, फूड और हीट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। ये हमारी क्या होती है ना प्रोड्यूस होता है ना ख़त्म होता है, सिर्फ क्या होता है, एक स्टेट से, है ना, रेडिएशन एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, न ही प्रोड्यूस होती है और न ही डिस्ट्रॉयड होती है, माना एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, नो एनर्जी ट्रांसफ़र अकर अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्म्प्लिश्ड बाय डिसिपेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कंसनट्रेटेड टू डिस्पर्स्ड फॉर्म, है ना। जैसे लार्ज पार्ट ऑफ फूड एनर्जी क्या होती है, लॉस होता है, डिसिपेट होता है, डिस्पर्स्ड होती है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को से जब एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है तो ज़्यादा अमाउंट में हीट
क्या होती है, बर्बाद हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। दैट मीन्स हमेशा लेस अमाउंट में नेक्स्ट लेवल में क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी अनदर ऑर्गेनिज्म तक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट हम लोग देखें, दूसरा क्या देखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है नो एनर्जी ट्रांसफ़र, नो एनर्जी ट्रांसफ़र, no energy transfer occurs no energy transfer occurs unless and until it is accompanied by है ना, accompanied by क्या कर सकते हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, no energy transfer occurs unless and until it is accompanied by dissipation of energy from concentrated to dispersed, है ना, form, concentrated to dispersed form, और ये जो डिस्पर्स फॉर्म होता है हीट फॉर्म होता है ना, बर्बाद होती है। एकम्पनीड बाय, यहाँ पे कहने का मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र तभी होगी जब कुछ एनर्जी हीट फॉर्म में लॉस होगी। पूरी की पूरी एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या होती है, लॉस होती है। लार्ज पार्ट ऑफ फूड एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही कहने का मतलब है, जब एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, नो एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स अनलेस एंड अनटिल इट एकम्पनीड बाय डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, बर्बाद होना है, फ्रॉम कंसनट्रेटेड टू डिस्पर्स फॉर्म। फूड है, फूड को, है ना, प्लांट फूड को, प्लांट में फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाएगा। तो हर्बीवोर्स में जो फूड ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र में कुछ, दैट मीन्स 20% टोटल एनर्जी का 20% हीट फॉर्म में, दैट मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होगी, हीट फॉर्म में बर्बाद होगी। वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना। जब तक एनर्जी ट्रांसफ़र, तब तक एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक कि मैक्सिमम पार्ट, लार्ज पार्ट फूड एनर्जी लॉस ना हो। तो नो एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स unless and until it is accompanied by dissipation of energy from concentrated to dispersed form। यहाँ पे concentrated to dispersed form की अगर बात करेंगे तो large part of food energy is lost, है ना, in the form of heat, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर्म में लार्ज पार्ट ऑफ फूड एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट होगी, इज लॉस्ट ये होगी। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जिसमें मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, है ना, क्या होगी, डिस्पर्स्ड होगा, एनर्जी का डिस्पर्स होगा हीट फॉर्म में। वन ऑर्गेनिज्म टू अदर,
यहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ फूड एनर्जी क्या होगी, हीट फॉर्म में लॉस होगी, एक से दूसरे में जाएगा तो किस फॉर्म में लॉस्ट होगा, क्या होगा, लॉस्ट होगा, हीट फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फूड चेन। क्या देखेंगे? फूड चेन। ओके, थैंक यू।